नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विद्या यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो पे बात किया था जनजाति युवागिरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, युवागिरी के बारे में आज हम देखेंगे जनजाति विवाह के बारे में कि कौन कौन से जनजाति में कौन कौन सी विवाह प्रचलित है और उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जनजाति विवाह कितने प्रकार का होता है। जनजाति विवाह तो दो प्रकार का होता है। यहाँ पर दो प्रकार का, एकल विवाह और बहु विवाह। ठीक दोस्तों, एकल विवाह और बहु विवाह। एक और है बस्तर में विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो बस्तर में विवाह को पेडुल नाम से जाना जाता है। क्या? पेडुल नाम से। जी हाँ दोस्तों, बस्तर के जनजाति जो लोग हैं विवाह को पेडुल बोलते हैं। पेडुल विवाह ना बोलकर क्या बोलते हैं? पेडुल बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जनजाति में कौन कौन सी विवाह प्रचलित है। पहला है दूध लौटावा विवाह। क्या? दूध लौटावा विवाह। जी हाँ दोस्तों, दूध लौटावा विवाह या ममेरे फुफेरे भाई बहनों में होता है। जी हाँ दोस्तों, ममेरे मामा की लड़की लड़का, ममेरे फुफेरे जो भाई बहनी होते हैं ना, उसमें यह विवाह क्या है? प्रचलित है। कौन सी जनजाति में? तो गोंड जनजाति में। ठीक दोस्तों, दूसरा है क्रय विवाह, जिसे परिगंधन विवाह के नाम से भी जाना जाता है, या वधु मूल्य चुका कर विवाह किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वधु को जब विवाह कर लाते हैं तो वधु मूल्य देना पड़ता है। बदले में कुछ लड़के पक्ष के लड़की पक्ष को कुछ देते हैं, धन दौलत जो भी हो वधु मूल्य चुकाता है। कौन सी जनजाति में यह विवाह प्रचलित है? तो खेनार जनजाति में। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे विधवा विवाह, जिसे अरुतो विवाह भी कहते हैं। विधवा विवाह, अगर किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाती है या फिर और कहीं चला जाता है, उनका पति विधवा हो जाता है, वो विधवा हो जाता है, सीधा सी बात है महिला के पति का मृत्यु हो जाना। तो विधवा विवाह कैसे होता है? तो ये देवर भाभी और अन्य के साथ विवाह होता है। मतलब जो देवर है उनके साथ विवाह कर सकता है या फिर और किसी पुरुष के साथ जो विधवा स्त्री है वह विवाह कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? विधवा विवाह या फिर अरुतो विवाह बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब गंधर्व विवाह। जी हाँ दोस्तों, गंधर्व विवाह यह सबसे बड़ा विवाह है समझो, क्योंकि आजकल यह विवाह देखने को भी मिलता है। आम जनजाति में भी देखने को ये मिलता है, सिर्फ जनजाति में नहीं, आम लोगों में भी गंधर्व विवाह आज प्रचलित है। इसे प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, जो गंधर्व विवाह है उसे प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, प्रेम विवाह मतलब लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर शादी जो कर लेते हैं उसे प्रेम विवाह बोलते हैं। ये माता पिताओं के दोनों पक्ष के, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष, दोनों पक्ष के माता पिता, परिवार, सगे संबंधी सहयोग से होता है ये। लेकिन प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह बोलते हैं जनजातियों में। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं हम पोटा विवाह के बारे में। पोटा विवाह क्या है? शादीशुदा महिलाएं अपने मनपसंद पुरुष के साथ विवाह कर लेता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम पोटा विवाह कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर कोई महिला शादीशुदा है, उनके पुरुष भी हैं और वह किसी अन्य पुरुष को पसंद कर लेता है, किसी अन्य पुरुष उनको पसंद आ जाता है, तो पहले वाले पति को छोड़कर जो पसंद किया हुआ पुरुष होता है उनके साथ यह विवाह कर लेता है, जिसे क्या बोलते हैं? पोटा विवाह बोलते हैं। कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो कोरकू जनजाति में। ठीक दोस्तों, अब है अगला विवाह अपहरण विवाह, जिसे पायसोतोर विवाह भी कहते हैं। ये लड़की को जाति भोज देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अपहरण विवाह, किसी कन्या को कोई पुरुष अपहरण कर अपने घर ले आता है, जबरदस्ती उसको अपहरण कर अपने घर ले आता है और उनके साथ विवाह कर लेता है। तो जो समाज के लोग रहते हैं वह जाति भोज मांगते हैं। जाति भोज मतलब कुछ नियम कानून होता है समाज में, जाति भोज खाना उना जो भी है
उसको लड़के को जो लड़की को भगा कर लेकर आया रहता है अपहरण कर कर उनको देना पड़ता है, समाज को देना पड़ता है जाति भोज। उनके बाद उनको समाज में क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अपहरण विवाह कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब है गुरावट विवाह। गुरावट विवाह मतलब अदला बदली विवाह। ठीक दोस्तों, अदला बदली विवाह मतलब जैसे कि कोई पुरुष कहीं से शादी कर कर महिलाएं लाते हैं और अपने बहन को उसके घर अपने साले के लिए उसको भेज देते हैं, मतलब अदला बदली विवाह। यहाँ से भी आता है, लड़के पक्ष से लड़की भी आते हैं और लड़की पक्ष से भी लड़की आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अदला बदली विवाह बोलते हैं। ठीक दोस्तों, जिसे गुरावट विवाह बोलते हैं जनजाति में। अब है पठौनी विवाह। पठौनी विवाह मतलब लड़की लड़के के घर, जो लड़की है वह लड़के के घर बारात लेकर जाते हैं। ठीक दोस्तों, लड़की लड़के के घर बारात लेकर जाते हैं। आम जनजाति में क्या होता है, लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाते हैं, लेकिन जो पठौनी विवाह है उसमें लड़की लड़के के घर जाता है बारात लेकर। तो कौन सी जनजाति में ये प्रचलित है, तो गोंड जनजाति में यह प्रचलित है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं तीर विवाह। तीर विवाह, तीर विवाह एक बिझवार जनजाति में ये प्रचलित है। अगर किसी कन्या का विवाह नहीं हो पाता है, किसी कारण से नहीं होता है, नहीं लगता है विवाह, तो उनका विवाह तीर से कराया जाता है, तीर कमान से कराया जाता है। और ऐसा मान्यता है कि तीर कमान से कराएंगे तो लड़की का विवाह जल्दी ही लग जाएगा और हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यह बिझवार जनजाति में यह प्रचलित है, कौन, तीर विवाह। महुआ विवाह ये भी सेम है, लड़की का विवाह नहीं होने पर महुआ पेड़ से कर देते हैं उनका विवाह। और ऐसा मान्यता है इस जनजाति में भी कि अगर लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो महुआ पेड़ से विवाह करेंगे तो इनका विवाह जल्दी से हो जाएगा और लग जाएगा। ठीक दोस्तों, यह कौन से जनजाति में है प्रचलित, तो हलवा जनजाति में महुआ विवाह प्रचलित है। अब है भगेली विवाह। ठीक दोस्तों, लड़की लड़के के घर जाकर रहता है। भगेली विवाह में लड़की जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर रहता है, घुस जाता है, घर पे रहता है, उनके घर चले जाता है, उनके साथ जीवन यापन करता है, जबरदस्ती रहने लगता है, तो इसे क्या बोलते हैं, भगेली विवाह बोलते हैं। कौन सी जनजाति में प्रचलित है, तो यह माड़िया जनजाति में प्रचलित है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गए कुछ जनजाति विवाह के बारे में। ठीक दोस्तों, दो और विवाह प्रचलित है जनजाति में जिसे हम अभी देखेंगे। ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे सेवा विवाह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेवा विवाह के बारे में। सेवा विवाह दो प्रकार का होता है, एक लमसेना और दूसरा चरघिया। लमसेना आदिवासी जनजाति में प्रचलित है, लमसेना विवाह, और चरघिया विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक दोस्तों, यह लमसेना और चरघिया यह सेवा विवाह का शाखा है, प्रकार है दो। तो सेवा विवाह क्या होता है, लड़की के घर जाकर सेवा देना होता है। जो सेवा विवाह है, सेवा विवाह के अंतर्गत कौन कौन सी विवाह, लमसेना विवाह जो आदिवासी लोग करते हैं, और चरखिया विवाह जो गोंड जनजाति में प्रचलित है। तो सेवा विवाह का मतलब होता है लड़के लड़की के घर जाकर सेवा देते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेवा विवाह बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब है हट विवाह। हट विवाह, हट विवाह भी दो प्रकार का होता है, इनकी दो शाखाएं हैं। पहला ढुकू विवाह जो कोरवा जनजाति में प्रचलित है, और दूसरा पैडूर विवाह जो बैगा जनजाति में प्रचलित है। ठीक दोस्तों, हट विवाह मतलब होता है लड़की किसी लड़के को पसंद कर लेता है तो उनके घर में जाकर लड़की जबरदस्ती रहने लगता है। ठीक दोस्तों, मतलब लड़की लड़के के घर में जाकर रहने लगती है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया अपना हट विवाह। ठीक दोस्तों, जो यही जो आप लोगों को विवाह बताया जा रहा है दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, अब हम अगले वीडियो पर बात करेंगे जनजाति के कृषि के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जनजाति में कौन कौन सी कृषि पाया जाता है। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।